नमस्कार दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। वहाँ की मिट्टी सूखी थी और लोगों के चेहरे पर हमेशा एक फिक्र की लकीर रहती थी। इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था भोला। भोला अपने नाम की तरह ही बहुत सीधा साधा और भोला भाला इंसान था। उसकी दुनिया बस उसके दो छोटे से खेत, एक बूढ़ी माँ और गांव के किनारे लगा एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ थी। उस पेड़ के नीचे पत्थर का एक शिवलिंग था जो बरसों से वहीं था। ना उस पर कोई छत थी, ना कोई बड़ा मंदिर, बस खुले आसमान के नीचे महादेव विराजमान थे। भोला रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस पत्थर पर एक लोटा पानी चढ़ाता था। उसके पास चढ़ाने के लिए ना तो दूध था और ना ही फल और ना ही कोई महंगी मिठाई थी। वो तो बस खेतों पर जाने से पहले चुपचाप वहां बैठ जाता था और अपनी आंखें बंद कर लेता था। उसके मन में कभी यह शिकायत नहीं आती थी कि भगवान ने उसे इतना गरीब क्यों बनाया या उसे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। वह बस इतना जानता था कि यह पत्थर नहीं, उनका सहारा है। गांव के बाकी लोग अक्सर उसे देखकर हंसते थे और वह कहते थे कि देखो, इस पागल को खुद के खाने के ठिकाने नहीं है और रोज पत्थर को नहलाने चला जाता है। लेकिन भोला उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था। उसके लिए महादेव कोई बहुत बड़े भगवान नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह ही थे जिनसे वह मन ही मन बातें करता था। गांव में जब भी बारिश नहीं होती थी या फसल खराब हो जाती थी तो सब लोग रोते भी लगते थे, लेकिन भोला बस उस शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाता और कहता कि मालिक, जो तुम्हारी मर्जी। उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थी। कभी बैल बीमार हो जाता तो कभी घर की छत टपकने लगती। एक बार तो ऐसा हुआ कि गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, जमीन फट गई और लोगों के पास खाने के लिए भी दाना दाना तक नहीं बचा। लोग गांव छोड़कर शहर की ओर भागने लगे। भोला की माँ भी बहुत बीमार पड़ गई थी। घर में ना तो दवा के पैसे थे और ना ही अनाज था। उस वक्त भोला पहली बार थोड़ा डगमगाया। उसने सोचा कि क्या सच में ऊपर वाला देख रहा है? क्या सच में मेरी पुकार कहीं पहुंच रही है? वो तपती दोपहर में उस बरगद के पेड़ के नीचे गया। धूप इतनी तेज थी कि जमीन जल रही थी। पत्थर का वो शिवलिंग भी तप रहा था। भोला ने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ पानी पल भर में सूख गया। उसे पत्थर की तपन महसूस हुई तो उसे अपनी तकलीफ से ज्यादा महादेव की फिक्र होने लगी। उसने सोचा कि मैं तो इंसान हूँ, छांव में बैठ सकता हूँ, लेकिन मेरे महादेव तो इस तपती धूप में अकेले खड़े हैं। तो उसने बिना कुछ सोचे अपनी फटी हुई चादर उतारी और ऊपर टहनियों से बांधकर शिवलिंग के लिए एक छोटी सी छांव बना दी। खुद नंगे बदन धूप में खड़ा रहा और शिवलिंग को अपनी चादर की छांव में रखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो कुछ नहीं मांग रहा था। वो बस देख रहा था कि कैसे प्रकृति इतनी निष्ठुर हो गई है। तभी गांव का एक अमीर साहूकार वहां से गुजर रहा होता है। उसने भोला का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तू खुद मरने की हालत में खड़ा है और इस पत्थर को छांव दे रहा है, तो यह पत्थर तुझे रोटी नहीं देगा। भोला ने बस मुस्कुराकर कहा कि सेठ जी, रोटी तो मेहनत से मिलती है, पर हिम्मत तो यहीं से मिलती है। दिन बीतते गए और हालत और भी खराब होते चले गए। भोला की माँ की तबीयत अब बहुत बिगड़ रही थी। वह कभी भी हिल नहीं पा रही थी। एक रात भोला बहुत परेशान था। उसने रात के अंधेरे में शिवलिंग के पास जाकर अपना सिर झुका दिया। उसने पहली बार महादेव से सवाल किया कि आप कब सुनते हो? लोग कहते हैं कि आप भाग्य बदल देते हो, लेकिन मेरे भाग्य कब बदलेगा? क्या मेरी माँ ऐसे ही दम तोड़ देगी? क्या मैं बस इसी गरीबी के लिए पैदा हुआ हूँ? उस रात उसने कोई मन्नत नहीं मांगी, बस अपना सारा दुख उस पत्थर के सामने कह दिया और वहीं सो गया। आधी रात को एक अजीब सी शांति छा गई बरगद के पेड़ के नीचे और कोई आवाज थी ना कोई हलचल। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो
एक ठंडी सी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि आसमान में काले बादल घिरे हुए और सालों बाद ऐसी ठंडी हवा चल रही थी। बिजली खड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। वो बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, वो जैसे भोला के आंसुओं का जवाब थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। बारिश तो आई, पर भोला के खेत में बीज बोने के लिए एक भी पैसा नहीं था। गांव वाले अपनी अपनी खुशियां मना रहे थे, पर भोला अभी भी दुख में था, उलझन में था। उसे लगा कि शायद महादेव ने सिर्फ प्यास बुझाई है, किस्मत बदलना अभी भी बाकी है। वो अपनी माँ के पास गया तो देखा कि माँ की सांसें तेज चल रही थी। वो भागकर हकीम के पास गया, लेकिन हकीम ने कहा कि इसके लिए जो दवा चाहिए वह बहुत महंगी है और वह शहर से आएगी। तो भोला के पास कुछ नहीं था। वो हार मानकर वापस उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। बारिश बंद हो चुकी थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में थी। उसने देखा कि बरगद के पेड़ की जड़ों के पास से मिट्टी थोड़ी खिसक गई है। वह कुछ चमक रहा था। उसने पास जाकर देखा तो वह एक पुराना धातु का टुकड़ा था। उसने धीरे धीरे मिट्टी हटाई तो देखा कि वहाँ एक छोटा सा कलश दबा हुआ था। भोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद इसमें धन होगा, मेरी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब उसने वो कलश खोला तो उसमें सोने के सिक्के नहीं थे। उसमें सिर्फ पुरानी राख और एक छोटा सा शंख था। भोला निराश हो गया। उसे लगा कि किस्मत उसके साथ खेल खेल रही है। वो उस कलश को वहीं छोड़कर जाने लगा। तभी उसे एक बूढ़ा साधु वहां आता हुआ दिखा। साधु बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने भोला से पीने के लिए पानी मांगा। भोला ने उसे पानी पिलाया और अपना सारा हाल सुनाया। साधु ने उस कलश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तू जिसे राख समझ रहा है वह मामूली राख नहीं है, और यह शंख यह कोई साधारण शंख भी नहीं है। तूने निस्वार्थ भाव से महादेव की पूजा और सेवा की है, तो यह उसका फल है। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। साधु ने कहा कि तू इस राख को अपनी माँ के माथे पर लगा दे और इस शंख को बजा। भोला ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने वह राख को अपनी माँ के माथे पर लगाया, माँ ने अपनी आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। वो चमत्कार देखकर भोला की आंखों में चमक आ गई, लेकिन असली बदलाव तो उसके अंदर आ रहा था। साधु ने उसे समझाया कि भाग्य तब नहीं बदलता जब तुम्हें सोना चांदी मिल जाए, भाग्य तब बदलता है जब तुम्हारा डर खत्म हो जाए। उस शंख की आवाज सुनते ही पूरे गांव में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। जो लोग भोला का मजाक उड़ाते थे वे खींचे चले आए। उस साधु ने बताया कि इस जगह के नीचे एक पुरानी औषधीय धारा बहती है, जिसकी जानकारी इस कलश के साथ दबे एक पुराने पत्र में थी। भोला ने उस पत्र को पढ़ा, जिसे साधु ने उसे समझाया। उस जमीन में ऐसी जड़ी बूटियां थी जो बहुत ही कीमती थी और जो सिर्फ उसी खास मिट्टी में उगती थी। भोला की मेहनत और महादेव की कृपा ने उसे रातों रात अमीर बना दिया, बल्कि उसे वह रास्ता भी दिखाया जिसकी तलाश उसे बरसों से थी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर उन जड़ी बूटियों की खेती शुरू की। धीरे धीरे वह सूखा गांव खुशहाल होने लगा। भोला अब भी वही भोला था। उसके पास अब बड़ा घर था, माँ भी ठीक थी, लेकिन वो आज भी रोज सुबह वही बरगद के पेड़ के नीचे जाता था और वहीं एक लोटा पानी चढ़ाता और वहीं माँ शिव जी की पूजा करता था। अब वहाँ एक छोटा सा मंदिर बन गया था, पर भोला के लिए वो आज भी वही दोस्त था। एक दिन गांव के उसी अमीर सेठ ने उससे पूछा कि भोला सच बता, महादेव ने तेरा भाग्य कब बदला? उस रात जब बारिश हुई या उस दिन जब तुझे वो कलश मिला? भोला ने बहुत गहरी बात कही। उसने कहा कि सेठ जी, महादेव ने मेरा भाग्य उसी दिन नहीं बदला जिस दिन मुझे धन मिला। उन्होंने मेरा भाग्य तो उस दिन बदल दिया था जिस दिन उन्होंने मुझे दुख सहने की ताकत दी थी और मेरे मन से यह डर निकाल दिया था कि कल क्या होगा।
जब मैंने अपनी चादर उन्हें उड़ाई थी तब मुझे लगा था कि मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ, पर असल में वह मेरी परीक्षा ले रहे थे कि क्या मैं अपनी सबसे जरूरी चीज भी उनके लिए छोड़ सकता हूँ। भाग्य तब बदलता है जब इंसान मांगना छोड़ देता है और भरोसा करना शुरू कर देता है। महादेव इंसान की झोली तब नहीं भरते जब वह चिल्लाकर मांगता है, बल्कि तब भरते हैं जब वह चुपचाप अपना कर्म करता रहता है और सब कुछ उन पर छोड़ देता है। भोला की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग जान गए कि भक्ति का मतलब सिर्फ मंत्र जपना नहीं था, नहीं, बल्कि किसी भूखे को रोटी भी देना था, किसी की तकलीफ में साथ खड़ा होना और हर हाल में उस परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना भी था। वो गांव अब पहाड़ों का सबसे अमीर गांव बन चुका था, लेकिन वहां का हर इंसान अब पत्थरों में भी जान देखता था। वे जान गए थे कि जब इंसान के आंसू और महादेव की कृपा एक साथ मिलते हैं तो पत्थर से भी सौदा फूट सकता है। अभी कहानी के इस मोड़ आने की बाकी थे, क्योंकि गांव की तरक्की देखकर कुछ स्वार्थी लोगों की नज़र उस गांव पर पड़ गई थी। शहर के कुछ बड़े व्यापारी उस जमीन को हड़पना चाहते थे। वहां वे कीमती जड़ी बूटियां उगती थी। उन्होंने भोला को डरा धमकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह जमीन सरकारी है और यहाँ से सबको हटना ही होगा। गांव वाले डर गए। उन्हें लगा कि फिर से वही पुराने दिन वापस आ जाएंगे। वे सब फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। भोला खड़ा हुआ और उसने सबको देखा। उसने देखा कि लोगों की आंखों में वही पुराना डर है। उसने महादेव की प्रतिमा की ओर इशारा किया और कहा कि जिस मालिक ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, क्या वह हमें बीच राह में छोड़ देगा? उस दिन दोपहर का सूरज सर पर चढ़ा हुआ था और गांव के बाहर धूल का एक गुब्बारा सा उठा। काली चमचमाती गाड़ियों की एक कतार गांव की कच्ची सड़क पर आकर रुकी। उन गाड़ियों से कुछ लोग उतरे जिन्होंने सूट बूट पहने हुए थे और उन्होंने हाथ में मोटे मोटे चमड़े के बैग थे। गांव के बच्चे डर कर अपनी माओ के पीछे छुप गए और बड़े बूढ़े चौपल पर जमा होकर कानाफूसी करने लगे। उन शहरियों का मुखिया एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पर वो चमक दया की नहीं, लालच की थी। उसने सीधे जाकर भोला के घर का दरवाजा खटखटाया। भोला उस वक्त अपनी माँ को खाना खिला रहा था। जब वो बाहर आया तो उस आदमी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि सुना है तुम इस गांव के सबसे समझदार आदमी हो, हमें तुमसे एक सौदा करना है। भोला ने सादगी से जवाब दिया कि बाबूजी, हम तो सीधे साधे किसान हैं, हमें सौदेबाजी नहीं आती है। उस आदमी ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और भोला को दिखाते हुए कहा कि यह इस जमीन के कागजात है। सरकार ने यह सारी पहाड़ की ढलान और बरगद के पास वाली जमीन हमारी कंपनी को दे दी है। हम यहाँ एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे और बदले में तुम सबको इतना पैसा देंगे कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें बैठकर खाएगी। भोला का दिल एक पल के लिए बैठ गया। उसे पहले पैसे का तो कोई भी लालच था ही नहीं, लेकिन उसे उस बरगद के पेड़ और उस शिवलिंग की चिंता थी। उसने धीमी आवाज में पूछा कि बाबूजी, अगर यहाँ फैक्ट्री बनेगी तो उस पेड़ का और हमारे मंदिर का क्या होगा? शहर से आए उस आदमी ने जोर से ठहाका लगाया और बोला कि अरे भाई, एक पत्थर और पुराने पेड़ के लिए तुम करोड़ों की संपत्ति छोड़ दोगे? पेड़ काट दिया जाएगा और उस पत्थर को तुम कहीं और ले जाकर रख देना। भोला की आंखों में बिजली सी खोद गई। उसने अपनी फटी हुई धोती को थोड़ा और कसकर बांधा और शांति से कहा कि बाबूजी, वो पत्थर नहीं है, वो इस गांव का प्राण है। वो पेड़ हमारे बुजुर्गों की याद है। हम भूखे मर जाएंगे पर अपनी आत्मा नहीं बेचेंगे। वे आदमी गुस्से में लाल पीला हो गया और जाते जाते धमकी भी देके गया कि कल पुलिस बुलडोजर आएंगे, तब देखते हैं तुम्हारी भक्ति काम आती है या हमारा कानून। उस रात पूरे गांव में चूल्हा नहीं जला। लोग डरे हुए नजर आ रहे थे। कुछ नौजवान कहने लगे कि भोला भाई, क्यों न हम पैसे ले लेकर कम से कम गरीबी तो मिट जाएगी। झगड़ा मोल लेकर क्या मिलेगा?
रात के सन्नाटे में भोला फिर से उसी शिवलिंग के पास जाकर बैठ गया। चांदनी की हल्की रोशनी शिवलिंग पर पड़ रही थी। भोला ने कोई प्रार्थना नहीं की, बस चुपचाप बैठा रहा। वो सोच रहा था कि क्या वाकई महादेव की यही मर्जी है? क्या वे अपना घर छोड़कर जाना चाहते हैं? तभी उसे गांव के सबसे बुजुर्ग काका की बात याद आई, जो हमेशा कहते थे कि महादेव तब तक नहीं हिलते जब तक उनके भक्त का धीरज नहीं डोलता। भोला ने तय कर लिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो गांव वालों ने देखा कि भोला उस बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी खोदकर वहीं बैठ गया है। उसके पीछे उसकी बूढ़ी माँ और फिर धीरे धीरे पूरा गांव आकर खड़ा हो गया। दोपहर होते होते शहर से पुलिस और वे व्यापारी वापस आ गए। उनके साथ बड़े बड़े लोहे के पंजे वाली मशीनें भी थी। शोर इतना था कि कान फटने लगे। व्यापारी ने चिल्लाकर कहा कि हट जाओ यहाँ से, वरना हम आपको कुचल दे जाओगे। लेकिन भोला अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मशीन का चालक, जो खुद ही गरीब घर का लड़का था, भोला की आंखों में वह चमक देखकर सहम गया। उसे लगा कि वह किसी इंसान पर नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर के सामने खड़ा है। उसने मशीन बंद कर दी। व्यापारी चिल्लाने लगे, गालियां देने लगे, और लेकिन वो लड़का मशीन से नीचे उतर गया और बोला कि साहब, मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ, पर इस पाप का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सबका भाग्य बदल कर रख दिया। उस व्यापारी का फोन बजा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। शहर से खबर आई थी कि उनका एकलौता एक बेटा था, उनकी एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। वो आदमी जो अभी तक पैसों की अकड़ में था, अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसे लगा जैसे उसके पापों का घड़ा भर गया हो। वह भागकर भोला के पास आया और रोने लगा। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड में आकर भगवान को चुनौती दी थी। भोला ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा कि बाबूजी, माफी मुझसे नहीं, उनसे मांगिए जो सबका हिसाब रखते हैं। भोला ने उस व्यापारी को शिवलिंग की पोथी दी और कहा कि यह ले जाइए और अपने बेटे के माथे पर लगाइए, महादेव सब ठीक करेंगे। वो आदमी रोते रोते हुए घर से चला गया। 7 दिन बीत गए। गांव में सन्नाटा था। 8वें दिन वही गाड़ियां फिर से आई। गांव वाले डर गए कि शायद इस बार वे अभी और भी गुस्से में आए होंगे, लेकिन इस बार मंजर अलग ही कुछ था। वह व्यापारी अपनी पत्नी और बेटे के साथ आया हुआ था। उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया था। उसने आते ही भोला के पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि मैं यहाँ जमीन छीनने नहीं, बल्कि इस गांव के लिए एक बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवाने आया हूँ, और वह फैक्ट्री अब इस गांव से दूर खाली जमीन पर बनेगी ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। उसने उस बरगद के पेड़ के चारों ओर एक सुंदर चबूतरा बनवाया और उस कच्चे मंदिर को एक भव्य रूप दिया। अब लोग कहने लगे कि देखो, भोला का भाग्य रातों रात बदल गया। लेकिन भोला जानता था कि भाग्य उस दिन नहीं बदला था जब स्कूल बना या अस्पताल बना, लेकिन भाग्य तो उस पल बदल गया था कि जब उसने डरना छोड़ दिया था। महादेव ने व्यापारी के बेटे की जान बचाकर सिर्फ एक जान नहीं बचाई थी, बल्कि उस व्यापारी के मन का मेल धो दिया था और गांव वालों का विश्वास जीत लिया था। अब उस गांव में कोई भी अनपढ़ या गरीब नहीं रहने वाला था। भोला आज भी वही सादा जीवन जीता है। उसने अपने हिस्से के पैसे से गांव के लिए बीज और खाद का इंतजाम किया। वो अब भी रोज सुबह वही शिवलिंग पर एक लोटा पानी चढ़ाने जाता है और लोग उसे पूछते हैं कि भोला, क्या अब भी महादेव तुमसे बात करते हैं? तो भोला बस मुस्कुराता देता है और कहता है कि वे बोलते कहाँ हैं, वे तो बस कर देते हैं। समय बीतता गया और वो गांव एक मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग उस शिवलिंग के दर्शन करने आते और भोला की कहानी सुनते। लेकिन एक बार फिर प्रकृति ने अपनी चाल बदली। उस साल पहाड़ पर इतनी बर्फ गिरी और इतनी बारिश हुई कि पहाड़ों में दरारें आने लगी। खबर आई कि ऊपर की झील फट सकती है
और पूरा गांव बह सकता है। सरकार ने आदेश दिया कि तुरंत गांव खाली कर दो। लोग फिर से घबरा गए। उन्होंने अस्पताल, स्कूल और अपनी सुंदर घरों की ओर देखा और उन्हें लगा कि महादेव ने एक हाथ से दिया और अब दूसरे हाथ से सब छीन भी रहे हैं। लेकिन भोला के चेहरे पर इस बार भी वही शांति थी। उसने कहा कि जिसने डूबने से हमें बचाया था वही हमें पार भी लगाएगा। गांव के लोग अपनी जरूरी सामान पोटलियों में बांध रहे थे। बच्चों के रोने की आवाजें और मवेशियों के रंभाने से पूरा माहौल गमगीन हो गया था। सरकारी गाड़ियां गांव के मुहाने पर खड़ी थी और लाउड स्पीकर पर बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि वक्त बहुत कम है, जल्दी से पहाड़ खाली कर दो। और गांव के मुखिया ने भोला के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि भोला, अब जीत छोड़ दो, यह पहाड़ कभी भी गिर सकता है। भगवान तो हर जगह है, हमें शिवलिंग को भी अपने साथ ले चलेंगे। लेकिन भोला उस पत्थर से लिपट कर बैठ गया था। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि काका, आप सब जाइए, पर मैं नहीं जा सकता। जिसे आप पत्थर कह रहे हैं उसने मुझे तब संभाला था जब मेरे पास सर छुपाने की जगह भी नहीं थी। आज जब इस पर मुसीबत आई है तो मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर महादेव को लीन होना है तो मैं भी उनके साथ ही लीन हो जाऊंगा। भोला की माँ भी वहीं बैठी थी। उसने भी जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरा बेटा जहाँ रहेगा वही मेरा स्वर्ग है। गांव खाली हो गया। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज और पहाड़ों के दरकने की गूंज सुनाई दे रही थी। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे थे। भोला ने अपनी माँ को उस बरगद के पेड़ के सबसे मजबूत हिस्से के पास बिठा दिया और खुद शिवलिंग के पास बैठकर शिव चालीसा का पाठ करने लगा था। उसकी आवाज उस तूफानी रात में बहुत धीमी थी, लेकिन उसके मन का विश्वास बहुत गहरा था। तभी अचानक एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर सीधा गांव की तरफ आने लगा। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल सब कुछ खत्म हो जाएगा। भोला ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप ही करने लगा। उसे मौत का डर नहीं था, उसे बस इस बात का डर था और दुख था कि वह अपने महादेव की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ जिसे देख पाना भी मुश्किल था। वो विशाल चट्टान जो गांव को तबाह करने आ रही थी, वह बरगद के पेड़ से कुछ मीटर पहले ही एक दूसरी बड़ी चट्टान से टकराकर अपना रास्ता बदल गई। रास्ता बदलने की वजह से वह चट्टान गांव के घरों से नहीं टकराई, बल्कि उसने उस सूखे नाले की तरफ रुख कर लिया था जो बरसों से बंद पड़ा था। उस चट्टान के प्रहार से वो नाला खुल गया और पहाड़ के ऊपर जमा सारा पानी जो गांव को डुबोने वाला था, वो उस नाले के रास्ते दूसरी तरफ घाटी में बहने लगा। गांव सुरक्षित था। भोला ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि बारिश थम चुकी थी और चांद बादलों से बाहर निकल आया था। वो शिवलिंग और वो बरगद का पेड़ वैसे ही खड़ा था जैसे कि वो सदियों से खड़े थे। सुबह होते ही जब सरकारी राहत दल और गांव वाले वापस आए तो वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा सके थे। जिस रास्ते से पानी बहा था उसने गांव को एक नई जीवन रेखा दे दी थी। अब गांव को पानी के लिए कभी तरसना भी नहीं पड़ेगा। गांव वालों को समझ आया कि महादेव का भाग्य बदलने का तरीका कितना अलग होता है। वे हमें मुसीबतों से बचाते नहीं हैं, बल्कि मुसीबतों को ही हमारे लिए रास्ता बना देते हैं। उस दिन के बाद से गांव का नाम शिवपुर रख दिया गया।